हेलो एवरीवन। इलेट वेब स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वागत करता हूँ आपकी अनदर वीडियो में। तो गाइस, हम सबसे पहले डिस्क्लेमर की ओर बात कर लेते हैं कि जो भी कुछ है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उसकी एडवाइस ले सकते हैं और उसके साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। तो क्रूड ऑयल में देखो, कोई चेंजेस नहीं है। क्रूड ऑयल के अंदर हमारा जो था वो की लेवल हमारा ये वाला है, क्रिटिकल लेवल हमारा ये वाला है, और डायरेक्शन हमारी अप साइड में है। ब्लू जो डिग्री है हमारी थर्ड, और ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अप साइड में तो कहाँ तक जा सकती है वही हम 1.32 रिट्रेसमेंट का लेवल लगा लेते हैं अपना, और आपको $126 तक देखने के लिए मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट होगा $113 अगेन, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है 113। उसका सेकंड जो होगा $126 के आसपास हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपना बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी के ऊपर भी मेरे हिसाब से तो कोई चेंजेस नहीं है। बीटीसी में भी हमने जो फॉलो कर रखा है उसी के साथ जाएंगे। की लेवल अभी तक हमारा प्रोडक्ट है। की लेवल जब तक हमारा प्रोडक्ट रहता है, और अगर डाउन साइड में भी आता है तो हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। और क्रिटिकल लेवल है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि बिटकॉइन में हमें डाउन साइड देख लेंगे तो हम अपना काउंट चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसी काउंट के साथ जाना चाहूँगा, वेव वन, वेव टू, और ब्लू डिग्री वेव वन एंड टू। उसके बाद ब्लू डिग्री वेव थर्ड, जो कि हमें चांसेस लग रहा है कि एक बार को $1 लाख के आसपास तक जा सकता है। ओके, तो फोकस रखना है बहुत ज़्यादा की लेवल पे और क्रिटिकल लेवल पे। ये इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। ये हमारा जब क्रिटिकल लेवल डाउन साइड में क्रॉस हो तभी हम बिटकॉइन को क्या मानेंगे कि भाई अब ये डाउन साइड में है, अदरवाइज बिटकॉइन के चांसेस रहेंगे $1 लाख तक जाने के। उसके बाद आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी, ओके। तो निफ्टी के ऊपर प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि ये जो एरिया है हमारा, वो गैप वाला बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, ये वाला। तो ये जो मैंने फर्स्ट लिख रखा है, इसका मतलब है फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारी। और मैं ऑल्टरनेट काउंट के ऊपर भी आप लोगों से बात करूंगा। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो जब तक ये मतलब कि हमारा लेवल डाउन साइड में क्रॉस नहीं हो जाता, जो आपको गैप दिख रहा है 23,142 का, तब तक हम इसको बुल साइड में ही देखेंगे। मतलब ये हमारा जो ए बी, ये जो हमारी वेव वन और वेव टू, हम इसी को इस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस ये आपका क्या बोलते हैं अ, कि अगर डाउन साइड में नीचे की तरफ चला जाता है, ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑल्टरनेट काउंट होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। ये है हमारा ऑल्टरनेट काउंट। ठीक है, ये आपको ऑल्टरनेट काउंट दिख रहा होगा। ओके, ये यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि मैंने आपको एक बिगर वेव में डिस्कशन कर रखा है कि ये वेव वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, ये फाइव वेव है। और यहाँ फाइव वेव के ऊपर जो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है, जिसमें चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। जो ऑल्टरनेट काउंट है वो ये वाला है कि मार्केट में आपको देखने के लिए ऐसी चीज़ें मिल सकती है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये फर्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, अगर आप देख रहे होंगे कि ये चैनल के नीचे ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, हमने इस पर डिस्कशन किया था कि चैनल के नीचे आता तो हम इसको एक बार थर्ड वेव में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन है वो क्या है, गैप है। गैप के बाद आपको ये ऑल्टरनेट काउंट देखने को मिल सकता है। अगर ये याद रखना, ये गया तो फिर बहुत तेज़ी से फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थर्ड ऑफ थर्टी पे बन जाएगी, और नीचे फिर निफ्टी में और डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये है मेरा क्या, ऑल्टरनेट काउंट। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही वाली है, और सेकंड जो प्रेफरेंस है वो ही ऑल्टरनेट काउंट है। वो भी हमारा जो मैंने आप लोगों को बताया वो ब्रेक होने के बाद ही हमारा ऑल्टरनेट काउंट है। तो मैंने सोचा कि आपसे इस मामले में डिस्कशन करूँ। मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि अगर कुछ होगा तो मैं आप लोगों से इस मामले में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो फिर मैं सोचा चलो एक बार डिस्कस कर ही लिया जाए आप लोगों से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट काउंट। बैंक निफ्टी भी सेम वैसे ही है। देखो बैंक निफ्टी के यार, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट सेम है। ओके, तो जो निफ्टी पे ऑल्टरनेट काउंट है वो बैंक निफ्टी पे आप लोग ले सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब इन लोगों के चार्ट्स अलग अलग होंगे तब मैं आप लोगों के साथ बहुत डीप में डिस्कशन करूंगा। अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। जो सेम प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस यही है, और सेकंड प्रेफरेंस भी आप ऑल्टरनेट काउंटर में उसमें ले सकते हो। ठीक है, गैप जाएगा तो फिर उसके बाद जो हम वहाँ पर वन और टू मान रहे थे उसके लिए ये वन और टू हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव। तो फिर ये और ये काउंट हमारा हट जाएगा, और जो सेम पैटर्न उसके लिए वो इसके लिए। जब ये पैटर्न अलग अलग चलेंगे तब मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि भाई क्या कर सकते हैं इसके अंदर और क्या देखने को मिल सकता है। अभी के लिए आप लोग फोकस करो कि भाई ये एक तो इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलते तभी बुल चार्ट देखेंगे। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये जो हमारा जिगजैग पैटर्न है। ठीक है, ये जो जिगजैग पैटर्न है, तो जिगजैग पैटर्न की एंट्री कहाँ पर होती है, ऑब्वियस बात है बी वेब पोजीशन पे जिगजैग की एंट्री होती है। तो जब तक हम ये मानते हैं कि 56,400 का लेवल बैंक निफ्टी में नहीं आता तब तक हम बुल साइड इसको देखने वाले नहीं हैं। ओके, और अगर ये क्रॉस नहीं होगा, या तो नॉन ट्रेंडिंग जोन में होगा, या फिर आप समझ लो कि डाउन साइड में आने के चांसेस हैं। ठीक है ना,
ऑल चीज़ें कवर हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो छोड़ी तो पहले बात, वीडियो छोड़ो, पहले तो आप लोगों से मैंने बोल रखा है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। और आप लोगों के लिए आज एक क्विज है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्विज है, मतलब क्वेश्चन समझो आप लोगों के लिए, और आंसर देना प्लीज़ कमेंट में डाल देना। क्विज ये है कि अभी निफ्टी अगर कभी भी मार्केट के अंदर ऐसी कोई पैनिक जैसी सिचुएशन आती है, जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि भाई ये दिक्कत हो सकती है, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बस ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिस तरीके की पैनिक सिचुएशन, या अब मोदी जी ने कहा कि ये सारे सामान मत खरीदिएगा, तो आप क्या देखते हैं मार्केट के अंदर कौन सा सेक्टर सेफ है? अगर याद रखना, अगर आपने उसका सही जवाब दिया ना तो आप पैसा बना जाओगे, और अगर गलत जवाब दिया तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट के अंदर जब भी ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन आती है, बीच में आपने देखा होगा कि कोई भी सिचुएशन आती है, ठीक है, जैसे ईरान का वॉर हुआ था तब तब भी, और बाकी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में एक सेक्टर हमेशा सेफ रहता है, और बाकी टाइम पे वो चलेगा नहीं। लेकिन जब पैनिक सिचुएशन आती है ना, तो वो सेक्टर सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो आप सभी तक अगर मेरी ये वॉइस पहुंच रही है, अगर क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं, तो अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि कौन सा सेक्टर सेफ है। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने लोगों ने सही बोला है और कितने लोगों ने गलत बोला है, और अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कौन सा सेक्टर सेफ है, तो ताकि आपको हमेशा याद रहेगी अगर इस तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो आप कहाँ पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो अब वही मेरी बात है जो आपसे खत्म करूंगा कह के कि गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।